मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। प्रश्न, बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? उत्तर, बाबा स्मृति दिलाते, बच्चे तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बने हो। तुमने मात पिता के तख्त पर जीत पाई है, इसलिए अभी तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना है। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम न हो जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनो। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं कि बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता है जरूर। जैसे हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी तरह से संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि हमारा कुल वृद्धि को पाए। भक्ति मार्ग में भी बेहद के बाप को सभी याद करते हैं। जरूर कभी बाप से मिलना होता है। यहाँ भी बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षा देने वाला भी हूँ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला भी हूँ। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, उससे कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं हूँ, मुझे ही मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आना पड़ता है। मुक्ती आणि जीवन मुक्ती दोन्हीही या दुनियेतले शास्त्र नाही देऊ शकत। म्हणजे जे म्हणतात की आम्ही मोक्ष मार्गासाठी पुरुषार्थ करतोय, मोक्षामध्ये जायचंय आणि आधार काय त्याच्यासाठी शास्त्र, आणि बाबा म्हणतात ये शास्त्र तुम्हें मुक्ती नहीं दिला सकते। कोणतेच शास्त्र वाचून कोणाचीही मुक्ती आजपर्यंत झालेली नाहीये, कोणीही मोक्षाला पोहोचलेलं नाहीये। भगवान कह रहा है कि ये शास्त्र तुम्हें मुक्ति भी नहीं दिला सकते, जीवन मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं है। सत्युगामध्ये नाही घेऊन जाऊ शकत इथले शास्त्र जे मनुष्याने लिहिलेले, परमेश्वराने नाही सांगितले। मनुष्य के लिखे हुए शास्त्र जो पंडित आचार्य गुरु महाराज हमें समझाते हैं, बाबा म्हणते वो शास्त्र तुम्हें मुक्ति भी नहीं दिला सकते, मोक्ष में भी तुम्हें नहीं लेकर जा सकते हैं। जो भक्ती मार्गामध्ये जे काही चाललेलं आहे त्याची रिझल्ट बाबा सांगतात कि तुम्हारी मुक्ति भी नहीं हो सकती जब तक मैं नहीं आऊं। मैं आता हूं तब मैं सारा राज तुम्हें बताता हूं, और फिर जो मेरे बनते हैं वो पावन बन जाते हैं, देवता जैसे तैयार हो जाते हैं, उनको मैं जीवन मुक्ति में भेज देता हूं। मुक्त करके यहाँ से कुछ समय के लिए मुक्ति में लेकर चलता हूं, मोक्ष में लेकर चलता हूं, और जिन्होंने तैयारी की है सतयुग की उनको सतयुग में भेज देता हूं, और जिन्होंने तैयारी नहीं की है सतयुग की, जो मेरे नहीं बने हैं, उनको भी सजा देकर यहां से मुक्त कर देता हूं। उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, टेम्पररी। परमनंट मोक्ष तर कोणालाच नाहीये, पण टेम्पररी मोक्ष प्राप्त होतो त्यांना। पण कधी? जेव्हा बाबा येतात या धर्तीवरती। याच्या आधी कोणीही मोक्षामध्ये जात नाही 5000 वर्षामध्ये। दर 5000 वर्षानंतर बाबा येऊनच हा मोक्ष मार्ग आणि स्वर्गाचा मार्ग ओपन करत असतो। मोक्ष मार्ग बंद आहे 5000 वर्षापासून, कोणी जाऊ शकलेलं नाही। दर 5000 वर्षानंतर बाबा येईल आणि मग हे सगळं त्याचं कार्य चालू होईल, आणि मग जेव्हा ती समाप्तीची वेळ येईल त्यावेळेला ते मोक्षाचे गेट उघडतील आणि त्यावेळेला मग जाऊ शकतात। तो खूप खूप स्पष्टपणे बाबा सांगतात कि मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए मुझे आना पड़ता है। कोणी काही सांगू द्या भक्ती मार्गामध्ये,
मोक्षाला कोणीच गेलेलं नाही. बाबा आता है और बाबा सबको लेकर चलता है और हर 5000 साल के बाद वो रिपीट होता है. कल्प 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 के संगम पर मुझे ही आना पड़ता है. कारण मुक्त कौन करू शकतो? जो बाहेर है या ड्राम्याचे. तो बाबा इस ड्रामा के बाहर है. 5000 साल के बाद उसका रोल रहता है, वो आता है और फिर हमको संगम हमारे लिए चालू करता है, संगम युग. और ड्रामा प्लान अनुसार सारी बातें होती है और हम पुरुषार्थ करते हैं. जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको मुक्ति मिल जाती है. ड्रामा अनुसार माया 5 विकार तुमको दुखी बना देते हैं. कौन दुखी बनाता है हमको? 5 विकार हमको दुखी बनाते हैं. दुसरं कोणीही आपल्याला दुखी बनवू शकत नाही. कोणामध्येच ताकद नाहीये. ये 5 विकार हमको दुखी बनाते. म्हणायला खूप सोपी साधी सरळ गोष्ट आहे, पण रहस्य किती मोठं आहे याच्यामध्ये. की ये 5 विकार तुमको दुखी बना देते. या 5 विकारांच्या वश व्हायला सुरुवात झाली द्वापरमध्ये. त्या विकारांच्या वश होऊन आपले विचार तसे झाले, बोलणं वागणं तसं झालं, कर्माचे हिशोब बनले. आणि कर्माचे हिशोब बनले, ज्या ज्या आत्म्यांसोबत हिशोब बनले ते मग आपल्या जीवनामध्ये यायला सुरुवात झाली. और उस अनुसार फिर हमें दुख की प्राप्ति होने लगी. थोड़ा सुख बहुत ज्यादा दुख, ये होता गया द्वापर से. तो जो भी संबंध है, जो भी रिश्ते हैं, हिसाब किताब के कारण है. और उनका वो हिसाब किताब बनने का कारण, मूल कारण है, बाबा म्हणता है 5 विकार तुमको दुखी बना देते हैं. हमारे अंदर के 5 विकार. त्याच्यामुळे जे काही चुकीचं केलंय आपण, त्याचा हिशोब आपल्याला या नात्यांच्या माध्यमातून द्यावा लागत असतो. तुम जानते हो अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है. उसी समय खूनी नाहिक खेल का पार्ट बजना है. कितनी खून की नदियां बहेगी और सतयुग में घी की नदियां बहनी है. खून की नदियां बहती है, फिर उसी समय हाहाकार हो जाता है. बहुत दुखी होंगे. काय होणार आहे पुढे चालून? बाबा ते विनाशाचं चित्र स्पष्ट करताय. भारत भूमीमध्ये आपल्या समोर, आपल्या आसपास काय होणार आहे ते स्पष्ट करताय. पण मग त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं? बाबा म्हणताय कि अब बच्चों को अच्छी तरह बाबा की सेवा भी बढ़ानी है. जो बाबा का कार्य है वो बच्चों को अब हाथ में लेना. ये सब होना है. विनाश का समय आ गया है, हाहाकार का समय आ गया है. आणि ते कधी स्पीड पकडेल आती सांगता येत नाही. अभी का समय थोड़ा ठीक ठाक हमें लग रहा है, थोड़ा ठीक ठाक. पण जर संपूर्ण चित्र जर बघितलं आणि इकडच्या तिकडच्या सगळ्या बातम्या बघितल्या, दुनियेमध्ये कुठं काय काय चाललेलं हे जर बघितलं आपण, तर आपल्याला लक्षात येईल की सगळी तयारी विनाशाची चाललेली. जे दुःखाचे डोंगर कोसळणार आहे, जे रक्ताच्या नद्या वाहणार आहे, त्याची सगळी तयारी चाललेली आहे. और वो कब स्टार्ट हो जाएगा, कब ड्रामा में उसका बटन है ऑन का, बोल नहीं सकते. इसलिए हमें क्या करना है? हमें बाबा का कार्य हाथ में ले लेना है. तुम मददगारों से ही भारत स्वर्ग बनता है. यहाँ खूने नाहिक खेल होना है. हमें तैयारी करनी है इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाने की. तुम जानते हो हम ही सिकिलधे ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भारत को फिर से दैवी स्वराज्य बनाते हैं. हम कौन हैं? सिकिलधे, बाबा के सिकिलधे. बहुत पहले बिछुड़े हुए और अभी 5000 साल के बाद बाबा को मिले हुए हम बच्चे हैं. ब्राह्मण कुल भूषण, जो ब्राह्मण कुल बाबा संगम युग में बनाता है, उस कुल के हम भूषण हैं. और ऐसे हम बच्चे भारत को फिर से दैवी स्वराज्य बनाते हैं. तर ही देहभानामध्ये जेव्हा आपण हे मुरली ऐकतो तेव्हा आपल्याला वाटतं हाँ मुझे पता है, बाबा तो ऐसे कहते रहता है, बाबा तो कहता ही है रोज, ये बातें तो आती है किसी न किसी तरीके से. लेकिन जब हम आत्मा समझकर ये मुरली सुनेंगे, कौन सी भी मुरली आत्मा समझकर सुनेंगे, तो हमें क्या करना है अभी ये समझ में आता है. हमें क्या करना चाहिए, बाबा क्या चाहता है मेरे से, मेरा क्या पार्ट होना चाहिए अभी संगम युग में, मुझे किस तरीके से अपना भाग्य बनाना है, मुझे किस तरीके से अनेकों का भाग्य बनाने में मदद करनी है,
अशा प्रकारचे विचार आपले चालायला लागतात. देहभानामध्ये तर मग तेच वाटेल, रिपीट. लेकिन बाबा हर बात अलग तरीके से समजाता है. त्याचा संदर्भ वेगळा असतो, ते सांगण्यामागचा उद्देश वेगळा असतो. तर ते आपण मुरली ऐकताना ती गोष्ट समजून घ्यायची, स्वतःला पण पक्क करत चालायचंय. बाबा से दैवी स्वराज्य का वर्षा लेते हैं. बाबा कहते बच्चे सेवा की युक्तियां निकालते रहो. वेगवेगळ्या प्रकारे कशा प्रकारे सेवा करता येईल तुमच्या एरियामध्ये, तुमच्या नातेवाईकांची, संबंधींची, जे काही ज्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तुम्ही आहे किंवा संपूर्ण विश्वाची सेवा करायची आहे, ते युक्त्या काढत चला. वेगवेगळ्या प्रकारच्या युक्त्या आपण वापरू शकतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे संदेश, पॉम्पलेट देणं, वेगवेगळ्या प्रकारचे बोर्ड लावणं. आणि आपल्याकडे आता व्हॉट्सअप आहे, व्हॉट्सअपवर जे कॉन्टॅक्ट आहेत त्यांच्यापर्यंत आपण संदेश पोहोचवलाच पाहिजे. जर आपण ज्या ग्रुपमध्ये किंवा ज्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये त्यांना आपण संदेश देत नाही तर महापाप करतोय संगमयुगामध्ये. संदेश पोहोचवलाच पाहिजे, आपलं ते कर्तव्य आहे आता. क्योंकि वही लोग जिनके हम कांटेक्ट में हैं, जिनके ग्रुप में हम हैं, वही बोलेंगे कल चल के कि हमको तो बताया नहीं, आपको तो सब कुछ पता था, हमको नहीं बताया. आणि त्याच्यामधून त्या हजारामधून 100 मधून कोणी एक जरी निघाला तरी सफल झाला आपली सेवा. क्योंकि बाबा तो करोड़ों में एक चुनता है. हमारा कर्तव्य हम संदेश दे सबको और अच्छी तरह से देना है. जेव्हा जेव्हा शक्य आहे, ज्या पद्धतीने शक्य आहे त्या पद्धतीने आपण मोबाईलद्वारे पण संदेश देऊ शकतो. तो बाबा म्हणतात युक्तियां निकालो. आपण आपल्या पद्धतीने युक्त्या काढू शकतो. तुम कहते हो हमको बाबा का मददगार बनकर भारत को हीरे जैसा बनाना है. कल्प कल्प हम यह सर्विस करते रहते हैं. अभी हम हैं गॉड फादरली सर्विस पर. गॉड फादरली स्टूडेंट भी है, गॉड फादरली चिल्ड्रन भी है. हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बाबा आठवण करून देत आहे आपल्यावर किती मोठी जबाबदारी त्याने टाकलेली आहे, किती लायक समजतो तो आपल्याला. बाबा म्हणते तुम कौन हो, अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो. आता तुम्ही परमपिता परमात्म्याच्या सेवेवरती उपस्थित है. वो जिस तरीके से सेवा हमारे से कराना चाहता है हमें तैयार रहना है. किसी भी तरीके की मनसा वाचा कर्मना तन मन धन और समय श्वास संकल्प के द्वारा हमें हर पल तैयार रहना है सेवा के लिए. वो कराना चाहे या हम करना चाहे, लेकिन सेवा बंद नहीं होनी चाहिए. गॉड फादरली स्टूडेंट भी है, गॉड फादरली चिल्ड्रन भी है. हम सेवा पर है परमपिता के, और उसके विद्यार्थी भी है और उसके बच्चे भी है. सेवाधारी भी है परमपिता के बच्चे भी है, और परमपिता परम शिक्षक के हम महान विद्यार्थी भी है. तो इसलिए बाबा म्हणते तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. दुनिया वाले परमपिता की सेवा पर नहीं है, परमपिता के विद्यार्थी नहीं है और परमपिता के बच्चे बने नहीं है, म्हणून त्यांची जबाबदारी नहीं है. हम उनके बने हैं, हमारी जिम्मेदारी है. बाबा हमें लायक समझता है, उसके लिए हमारा भाग्य हमें उसके द्वारा बना लेना है. विश्व की सेवा तो हो ही जाएगी, लेकिन हमारा भाग्य भी हमें बनाना है. बच्चे जो बनते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. पाहून ते जबाबदारी कोणावर टाकेल मी, जे माझे बनलेले तेच तर करू शकतात. जे माझे बच्चेच बनलेले नाही, मला आपला स्वीकारलेलंच नाही, माझा बाप म्हणून स्वीकारलेलंच नाहीये, तर मी त्यांच्यावर जबाबदारी का टाकू? त्यांना का भाग्य बनवायचं, त्या पद्धतीचं काही प्रोसेस शिकवू किंवा त्या पद्धतीने घेऊन जाऊ? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? जो मेरे बनते हैं. भाग्य किसका बनना है? जो उसके बनते हैं. बाबा कहते खबरदार रहना, कोई भूल चूक नहीं करना. बाबा किस्म किस्म की सेवा बताते हैं, किस प्रकार भारतवासियों को बेहद के बाप से वर्षा लेने का रास्ता बताए. समझाया जाता है यह वर्षा तो 21 जन्म सतयुग का जन्मसिद्ध अधिकार है. सतयुगी डीटी सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट. बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला. बाबा म्हणताय सतयुगाचा स्वराज्य अधिकार हा तुमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. स्वराज्यामध्ये ते जे आपलं स्वराज्य आहे त्या स्वराज्याचा मालक बनणं, स्वतःच्या स्वराज्याचा मालक बनणं, जे आता संगमयुगामध्ये स्वतःच्या स्वराज्याचे मालक बनतील ते सतयुगामध्ये राज्याचे, देशाचे, विश्वाचे मालक बनतील. आणि हा बाबा म्हणतात तुमचा जन्म झालेला आहे, तुमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पुरुषार्थ यहां करना है.
ऐसे नहीं सतयुग में करेंगे। और पुरुषार्थ करण्याची वेळ तर ही है, ऐसे नहीं कि हम कर लेंगे। विनाश के समय में भी नहीं होगा, सतयुग में तो सवाल ही नहीं है। जो पुरुषार्थ नाही करेंगे सतयुग में तो जाएंगे ही नाही। पुरुषार्थ तर करायचंच नाही, चान्स तर नाहीच तिथं भाग्य बनवण्याचा, पण जाणार पण नाही सतयुगामध्ये। तो पुरुषार्थ यहां करना है, और वो भी अभी। जो 1 साल भर मिला है, 2 साल मिला है, पता नहीं कितना समय, बहुत थोड़ा समय है, और उसमें 5000 साल की सुंदर रेकॉर्डिंग हमें बनानी। सगळे 5000 वर्षाची सुंदर सीडीचं निर्माण आपल्याला करायचंय, जितका काळ आता आजपासून आपल्याकडे पकडायचं आपण, एखादा वर्ष। क्योंकि बाद में जैसे जैसे विनाश के वाइब्रेशन आना चालू हो जाएंगे दुनिया में, जैसे जैसे हाहाकार बढ़ जाएगा, जैसे जैसे दुख के वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, टेंशन के वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, आत्माएं तनाव में रहने लगेगी ज्यादा, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, और भटकती आत्माओं का प्रकोप चालू हो जाएगा, फिर पुरुषार्थ नहीं होगा। और वो होना है, ये सब बातें होनी है। यानी बाबाला कोणी म्हणू शकणार नाही की तुम्ही आम्हाला सांगितलं नाही। बाबांनी सगळे इशारे देऊन ठेवलेले, सारे इशारे देकर रखे हैं बाबा ने, और वो कब चालू होगा और कब हमारा पुरुषार्थ बंद होगा बोल नहीं सकते। इसलिए जितना चांस है, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना पुरुषार्थ करना है। अभी लौकिक से निकल जाना है, अलौकिक जीवन जगायचं आता। नवा जन्म झालेला आहे आणि त्यानुसार आपलं जीवन पण आता बदललं पाहिजे। जसं आपण आजपर्यंत जगत आलो कलियुगामध्ये आपल्या संसारामध्ये, त्यापेक्षा आता वेगळा विचार करायचा आहे। विश्वाला संसार बनवायचा आपला आणि सेवा करायची, त्यातच आपलं भाग्य आहे। तो बाबा म्हणता है कि ऐसे नहीं कि सतयुग में पुरुषार्थ करेंगे। बाबा को समझाना पड़ता है तो सभी बच्चे सुने। बाबा म्हणता है मुझे तो समझाना पड़ता है, अब कोई पुरुषार्थ भी करते हैं कोई नहीं भी करते हैं, तो सबके लिए तो मैं समझाऊंगा कि जिनको समझ में आ जाए वो चालू कर देते हैं मेरे कहने अनुसार। यह गोला है स्वदर्शन चक्र, यह आयरन सीट पर बड़े बड़े बनवा कर फिर बड़े बड़े स्थानों पर रखो। यह गोला सृष्टि चक्र, सृष्टि चक्राचं जे चित्र आहे बाबा म्हणताय त्या लोखंडाच्या पत्र्याच्या एक मोठा बोर्ड बनवा, लोखंडाचा आणि पत्र्याचा, आणि ते मोठा मोठा बनवा, आणि मोठा मोठा बनवून मुख्य मुख्य स्थानावरती ते बोर्ड लावा। सेवा कशा पद्धतीने होऊ शकते तर त्याच्या युक्त्या बाबा आपल्याला सांगत असतो, आपण आपल्या पद्धतीने काढायच्या, बाबा पण आपल्याला या युक्त्या सांगत असतो। तो हमें भी यहाँ पर बोर्ड बनाने हैं, लेकिन जब हम सेंटर का काम करेंगे तब वो सब सेवा हो जाएगी। सब बोर्ड जो अलग अलग जगह पे बोर्ड लगाने हैं वो सब काम में काम हम कर लेंगे, और करना ही है वो। तो बाबा म्हणता है कि यह आयरन सीट पर बड़े बड़े बनवाकर फिर बड़े बड़े स्थानों पर रखो, नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, नीचे सब कुछ लिखा होता है। सृष्टी चक्राच्या चित्राच्या खाली आलेलं आहे सगळं, आणि चित्रामध्ये पण सगळं बरचसं काही स्पष्ट आहे हे ज्ञान। जो देखेंगे समझेंगे यह तो राइट बात है। समय नजदीक होता जाएगा, मनुष्यों को यह दिल अंदर आएगा, बरोबर अब सतयुग नजदीक है। ते चित्र पाहून पाहून त्याचं ते वाचून त्यांना ते क्लिअर होत जाईल की हां हे जे काही दाखवलेलं आहे याच्यामध्ये तेच तर बरोबर आहे, तेच तर आहे, तसंच तर चाललेलं आहे। क्लियर होता जाएगा उनको। मनुष्यों को यह दिल अंदर आएगा, बरोबर अब सतयुग नजदीक है। समय प्रति समय बच्चों को सेवा प्रति राय देते रहते हैं, ऐसे करो तो सेवा बढ़ेगी। हर एक अपने घर में भी यह बोर्ड लगाओ, अपने घर में भी सृष्टि चक्र लगाना चाहिए। शिव बाबा का चित्र भी हो, यह है गीता का भगवान, फिर लिखा हुआ हो डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा म्हणतात सृष्टी चक्र लावा, शिवबाबाचं चित्र, आणि त्यामध्येच तिथं त्याच्यावरती लिहा त्या चित्राच्या बाजूला किंवा चित्रावरती की डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। दैवी अधिकार, दैवी राज्य अधिकार प्राप्त करणं हा प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर एक अपने घर पर बोर्ड लगा दे। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, बोर्ड देखकर बहुत आएंगे। बाबा म्हणते ज्ञान गंगाएं हो तुम, और तुम्हारे पास आएंगे तो उनको स्नान कराना है, ज्ञान का स्नान कराना है। और ये बोर्ड देखकर बहुत आएंगे या पूछेंगे प्रश्न, जो हमारे पास आने वाले वो पूछेंगे ये क्या है, तो हम उनको ज्ञान की बातें बता सकते हैं। उनको समझाना है, बोर्ड देखकर बहुत आएंगे, उनको समझाना है। तुम आत्माओं का बाप वह निराकार है, तुम भाई भाई हो,
हम उस बाप से वर्षा ले रहे हैं। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर पधारे हैं। बाबा म्हणता है कि तुम भाई भाई हो और हम उस बाप से वर्षा ले रहे हैं। ये सबको तुम्हारा खुद का भी पक्का होना चाहिए और सबको पक्का कराना है। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी की वही भगवान आकर पधारे। सगळ्यांना क्लिअर होऊन जाईल की भगवान सचमुच आया हुआ है। आज आपण सांगतो तर त्यांना विश्वास बसत नहीं, ज्यांना विश्वास बसतो त्यांचं कल्याण है। लेकिन बहुतों को विश्वास नहीं बैठता है कि भगवान आता है और इतने साधारण तन में आएगा और ऐसा ये कार्य चल रहा है और देवता बन जाएंगे और 2036 में श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। ती जर त्यांच्यामध्ये ती रेकॉर्डिंगच नाहीये तर त्यांना ते विश्वासच बसणार नाही। पण हे तर सगळ्यांच्या समोर नंतर स्पष्ट होईल, कोणी पुरुषार्थ करो न करो, कोणाचं भाग्य त्यांनी स्वतः बनवलेलं आहे नाही बनवलेलं आहे, पण सगळ्यांना हे क्लियर होऊन जाणार आहे कि भगवान आया है इस धरती पर और भगवान ने ये सारा कार्य किया है, स्वर्ग रचने का कार्य किया है, देवी देवता बनाए हैं। सगळ्यांना स्पष्ट होऊन जाणार आहे नंतर। तो वही है बाबा की प्रत्यक्षता और बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त हमें बनना है। नाम तो है ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव बाबा का भी नाम है। आगे चलकर मनुष्य समझेंगे राजधानी तो जरूर स्थापन होगी। सगळ्यांना आज कोणाला विश्वास आहे नहीं है, बाबा म्हणते आगे चल के सबको ये विश्वास हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं यही सच है, यही हो रहा है, यही होता आया है और यही होना है। तुम जानते हो आज नर्क में है, कल स्वर्ग में जाएंगे। हम आत्माएं दौड़ रही हैं। बाबा म्हणता है हम आत्माएं दौड़ रही, पक्का कर लो ये आत्मा का सफर चल रहा है। परम धाम से आए, एक शरीर लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, आत्मा दौड़ रही है, इस शरीर में आकर पहुंचे अभी और फिर बनना है फरिश्ता और फिर आना है देवता रूप में। तो ये आत्मा की दौड़ चालू है। अभी 84 जन्म पूरे हुए, दुख का पार्ट पूरा हुआ। 84 जन्म पूरे हुए, दुख का पार्ट पूरा हुआ। अभी हमें दुख देना भी नहीं है, दुख लेना भी नहीं है। मित्र संबंधी रिश्ते नाते दुख देने वाले, दुनिया वाले दुख देने वाले हैं, हमें दुख नहीं लेना। और वो दुख क्यों दे रहे हैं? हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब के कारण। तो बाबा मतलब पक्का कर लो मन में, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मुझे बस सिर्फ संपूर्णता को प्राप्त करना है और दुख लेना नहीं है। कोई कितना भी दुख देने का प्रयत्न करे, मुझे लेना नहीं है। अभी सिर्फ मुझे अपना हिसाब किताब नील करना है, हिसाब किताब चुकतू कर देना है और संपूर्ण बन जाना है। दुख का पार्ट पूरा हुआ, बस बाबा अभी हम आए कि आए, यह अंतिम जन्म है। बाबा साजन आया हुआ है, हम आत्मा रूपी सजनियों को लेने के लिए हमारा शिव साजन आया हुआ है। वो प्यार का सागर है, हमसे बहुत प्यार करता है, हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत उसके प्यार के लिए हम तरसे हैं और अभी वो पूरा का पूरा प्यार का सागर हमारा हो गया है। तो हमें उसके प्यार को मिस नहीं करना है। कहते हैं अभी पवित्र दुनिया के लायक बनो तो साथ ले जाऊंगा, योग से लायक नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। बात तो बहुत सहज है, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, इसलिए बेहद के बाप को और बेहद सुख के वर्षे को याद करना है। जितना चाहिए याद करो, जितना याद करेंगे वैसा पद मिलेगा। 8 घंटा जरूर याद करना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। यह भी जानते हैं कल्प पहले मुआफिक ही बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, इसको साक्षी हो देखा जाता है। कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं? मोस्ट बिलीवेड बाप से वर्षा लेने, कल्प कल्पांतर वही लेने लिए अधिकारी बनेंगे। बाबा म्हणता है मुझे ड्रामा पक्का है, मुझे ड्रामा का पार्ट एकदम पक्का है। बाबा म्हणता मला एकदम क्लिअर झालेलं आहे ड्राम्याचा पार्ट। मी खूप भावनेने खूप प्रेमाने सगळं समजून सांगतो, रस्ता दाखवतो, मार्गदर्शन करायला तयार आहे, शक्ती भरायला तयार आहे, सगळ्या बाजूने चौफेर बाबा आपल्याला सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी समजून सांगतो, जे काही पुरुषार्थ करायचे त्याच्या बारीक निरीक गोष्टी समजून सांगतो। पण शेवटी बाबा काय म्हणताय की यह भी जानते हैं, मैं यह भी जानता हूं कि कल्प पहले मौफिक ही बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, इसको साक्षी हो देखा जाता है।
माझं काम मी करतो, पुरुषार्थ करणं बच्चों का काम है, करे नाही करे. असं नाही की मी नाराज होऊन जाईल, मला दुःख होऊन जाईल की मी सांगतो एवढं आणि हे करत नाहीये. तो जिसका उसका पार्ट है. मैं साक्षी होकर देखता हूँ, मोह में नहीं हूं, मैं साक्षी होकर देखता हूँ. लेकिन मेरा काम मैं बहुत अच्छी रीति से करता हूँ. मेरा समझाने का काम है, रास्ता बताने का काम है, उसमें मैं खुश हूँ. मेरा पार्ट मैं अच्छी तरह से बजाता हूँ, जो ड्रामा में मुझे पार्ट है. तर मग बाबा म्हणते याद को 8 घंटे तक बढ़ाना है. तो वो कैसे हो सकता है, ये हमें हर एक को तय करना है. 8 तासापर्यंत कसं घेऊन जाऊ शकतो आपण. वेगवेगळे व्यर्थ चिंतनापासून आपण निघालो तर 8 घंटे निश्चित निघतील. ज्या व्यर्थच्या गोष्टी त्याच्यातून निघालं, स्वतःला काढलं आपण बाहेर, तर असं कोणीच नाही म्हणू शकत की माझ्याकडे वेळ नाहीये. व्यर्थ के लिए बहुत समय है, लेकिन जो भगवान हमें राजा रानी बनाने के लिए आया है, विश्व का राज्य अधिकारी बनाने के लिए आया है, उसको याद करने के लिए समय नहीं है. व्यर्थ की बातों के लिए समय बहुत है हमारे पास. तो ये 8 घंटे कैसे हो सकते हैं. एक तो अमृत वेला, फिर मुरली, 2 तास तर असेच झाले. 8 वाजेपर्यंत कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये यायचं नाहीये, तर त्याच्यामध्ये अजून एखादा तास होऊन जाईल 4 ते 8च्या दरम्यान. त्यानंतर मग दिवसभरामध्ये थोडं 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 बसून आपण आठवण करू शकतो. नुमाशामच्या वेळेला बसू शकतो आपण, आणि अधूनमधून 5-5 मिनिट, 10-10 मिनिट असं बसू शकतो. 1-1 मिनिट जेवढं शक्य आहे तेवढं बसून. आणि बसून 8 तास नाही होऊ शकत तेवढंही, तर चलता फिरता, उठता बसता, कर्म करत असताना, स्वयंपाक करताय त्यावेळेला बाबांची आठवण की बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है, मैं बाबा की छत्रछाया में हूं. मग स्वयंपाक करत असताना कोणाचा फोन आला तेवढा पुरतं तेवढं बाबांच्या आठवणीमध्ये अटेंड करायचंय आणि लगेच ठेवून द्यायचंय. फिर से बाबा की याद चालू. इस तरीके से हमारा जो कर्म है वो भी योग बन जाएगा आणि ते 8 तासामध्ये पकडता येईल. अजून आपल्याला निद्राजीत बनायचंय. झोप थोडी कमी केली आपण तर योग वाढून जाईल. आणि योग जितका वाढेल तितकं झोपेची आवश्यकता पण कमी कमी होत जाईल. 6 तास ठीक आहे, 6 तास प्रत्येकाला पाहिजे झोप. 6 तासापेक्षा कमी करायची आवश्यकता नाही, कारण आपल्याला दिवसभर वेगवेगळ्या तमोप्रधान वातावरणामध्ये राहायचंय, त्यामुळे चार्जिंग तर पाहिजेच. आणि म्हणून ठीक आहे, 6 तास प्रत्येकाने झोप घ्यायला पाहिजे, पण त्याच्यापेक्षा जास्त आवश्यकता नाही. तो फिर वो जितना जितना हम याद को बढ़ाते जाएंगे, नींद की आवश्यकता. कोणाला 10 तास असं वाटतं की 10 तास झोप झाली तर झोप झाली, कोणाला वाटतं 8 तास झोप झाली तर झोप झाली. तो जितना हम योग बढ़ाते जाएंगे वो कम होता जाएगा, वो समय कम होता जाएगा. कभी एक आध दिन 4 घंटे की भी नींद मिल जाए तो उसमें भी चार्जिंग हो जाएगी हमारी, क्योंकि योग के द्वारा ज्यादा चार्जिंग होती. बाबांनी सांगितलेलं आहे की 1 तास तुम्ही योग करा, 6 तास झोपेची चार्जिंग होऊन जाईल. जर 1 तास योग केलेला आहे तर तो एकदम क्लिअर ॲक्युरेट योग जर आहे, आत्मा समजून परमात्म्याच्या आठवणीमध्ये क्लिअर तुम्ही 1 तास जर बसले तर मग ती दिवसभराची झोप, ती चार्जिंग संपूर्ण होऊन जाईल त्याच्यामधून. तो इसलिए हम हर एक अपने लिए नक्की करना है कि किस तरीके से मैं बाबा की याद को बढ़ा सकता हूँ, तो फिर शरीर पर भी हमारा नियंत्रण आना चालू हो जाएगा. प्रकृति के जो 5 तत्व है उनसे हमारा शरीर बना है, उन पर नियंत्रण आ जाएगा, शरीर पर नियंत्रण आ जाएगा, तो ये प्रकृति जीत हम बन जाएंगे. ये जो तत्व है 5 तत्व, जो वातावरण के, निसर्ग के 5 तत्व है, वो हमें परेशान नहीं करेंगे. माया बड़ा हैरान करती है, बीमार कर देती है, फिर बाबा आकर दवाई देते हैं. यह है संजीवनी बूटी. बाबा म्हणते हैं माया आएगी. मैं इतना सारा समझाता हूं, तुम इतना सब कुछ सुनते हो, लेकिन बीच बीच में माया तुम्हें हैरान करने के लिए तो आएगी, किसी न किसी तरीके से, किसी व्यक्ति की तरफ से, किसी परिस्थिति, कोई बीमारी, कोई मोबाइल में कोई संदेश आ गया, कोई कुछ कहीं कहीं से कुछ समझ गया, कुछ न कुछ बातें. बाबा म्हणते हैं माया तुम्हें हैरान करने का प्रयत्न करेगी, लेकिन फिर भी मैं अपना दवाई देने का काम नहीं छोड़ता. मैं तो दवाई तो देता रहूंगा, डोज तो देता रहूंगा तुमको. यह है संजीवनी बूटी. सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है. बाप को याद करने बगैर वर्षे को याद नहीं कर सकेंगे. वर्षे को याद करना है. नुसतं सत्युग बुद्धीमध्ये राहू शकणार नाही, त्याचा फायदा होणार नाही आणि अनुभव पण होणार नाही. बाबा की याद है तो सत्युग का वर्षा भी क्लियर हमारे बुद्धि में रहेगा. अब भक्ति मार्ग अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी होती है, फिर बाबा आकर दिन स्थापन करते हैं. आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात. घोर अंधियारा है ना. बाप रचयिता का काम है स्त्री
बच्चों आदि को अपना साथी बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बताना है। बाबा म्हणते हैं इस ज्ञान मार्ग में स्त्री है या पुरुष है, हर एक का दूसरे को रास्ता बताना काम है, उस पर चलाना काम है, कर्तव्य है। काम चिता का सौदा बदल, ज्ञान चिता पर बैठना है। बाबा म्हणते हैं शादी करके काम चिता पर बैठ गए, लेकिन अभी ज्ञान चिता पर बैठना है। यह बोर्ड बहुत अच्छे बन सकते हैं। बाप को तो बहुत ओना रहता है। बाप निराकार निरंकारी है। कैसे बैठ बच्चों की पालना करते हैं। कहते हैं ना, वाट वेंदे वामन फातो, रास्ते चलते ब्राह्मण फस गया, जे सिंधीमध्ये कहावत आहे। तर ब्रह्मबाबा स्वतःविषयी सांगत असतात की रास्ते चलते ब्राह्मण फस गया। ब्रह्मबाबांना थोडी माहिती होतं की तो ब्रह्मा आहे, तोच नारायण बनणार आहे, शिवबाबा त्याच्याद्वारे हे कार्य करणार आहे, मग शिव्या खाव्या लागतील, इतका अपमान सहन करावा लागेल, निंदा सहन करावी लागेल। तर ब्रह्मबाबा गमतीने कधी कधी म्हणायचे, रास्ते चलते ब्राह्मण फस गया, बाबाने फसा लिया मुझे, गमतीने म्हणायचे। जिम्मेदारी तर त्यांनी पूर्ण स्वीकारली, करण करावणार बाबा या स्थितीमध्ये ते राहिले, पण गमतीने ते म्हणायचे की बाबाने मुझे ऐसे ही फसा लिया, कारण इतकं सगळं सहन करावं लागायचं त्यांना। बाबा को थोड़ी पता था कि ऐसे प्रवेश करेंगे, मैं ब्रह्मा बन फिर श्री नारायण बनूंगा। कितनी गाली खाई है। बाबा कहते हैं तुम्हारे से भी मेरी ग्लानी जास्ती करते। मग ब्रह्मा बाबा म्हणतात मी किती शिव्या खाल्लेल्या आहेत। शिवबाबा म्हणतात मैंने तुम्हारे से भी ज्यादा गालियां खाई, मेरी ग्लानी कितनी की है। तुम्हारी तो ठीक है, लेकिन मेरी कितनी ग्लानी कर दी है। तुमको तो करके एक दो गाली देते हैं, मुझे तो पत्थर भित्तर में ठोक दिया है। मला शिव्या कशा दिलेल्या आहे, कशामध्ये परमात्मा आहे। पत्थर भित्तर, ठिक्कर, ठोबर, जनावर, किडा, मुंगी, साप, आतंकवादी, अत्याचारी, चोर, लुटेरे, दरोडेखोर, सगळ्यामध्ये समजायला सांगितलेलं आहे की परमात्मा कण कण में है। तो बाबा म्हणता है मुझे कितनी गालियां मिली और मेरा कितना अपमान हुआ है। ब्रह्मा का तो हुआ और हमारा कितना होता है। फिर ब्रह्मा का अपमान जितना हुआ उसके 0% भी हमारा अपमान नहीं, हमारी निंदा नहीं है। शिव बाबा का तो बहुत है, लेकिन ब्रह्मा का भी जो हुआ उसके 0% में भी हम नहीं है। इतना ब्रह्मा ने सहन किया है। मेरी कितनी निंदा की है। राज्य भाग्य पाना है तो गाली खाई तो क्या बड़ी बात है। बाबा ब्रह्मा बाबाला पण म्हणताय आणि आपल्याला पण म्हणताय कि तुम इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हो, ये बातें लोगों को सुनाते हो, उनको समझ में नहीं आती है, उनके सिर के ऊपर से जाती है, तो उल्टा सुलटा काहीतरी बोलतात। तो बाबा म्हणताय राज्य भाग्य पाना है तो गाली खाना क्या बड़ी बात है। त्याच्या बदल्यात जर राज्य भाग्य प्राप्त होणार असेल तो शिव्या खाऊन घ्या, और वो भी अंदर लेना नहीं है। बाबा कहते गंदी चीज कोई दे तुम स्वीकारोगे थोड़ी, तो तुम्हें वो दे रहा है, उसका संस्कार है, हमें थोड़ी उसको अंदर लेना है। एक कान से सुनाई दिया, दूसरे कान से छोड़ देना है, खत्म। त्या आत्म्याविषयी शुभ भावना ठेवायची, क्योंकि बाबा ने कहा ये गाली देने वाले गले लगाएंगे बाद में आगे चलकर। इसलिए बाबा म्हणतात गाली खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हें राज्य भाग्य पाना है। कारण ते शिव्या ऐकून तो अपमानामुळे जर आपण हे पुरुषार्थच करणं सोडून दिलं कमजोर बनून, तर बाबा म्हणते क्या गवाओगे, राज्य भाग्य गवाओगे। और मैं भी क्या करूंगा, साक्षी होकर देखूंगा, मैं क्या करना। मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते हैं, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। बाबा म्हणताय मी तुम्हाला तर या संगमयुगामध्ये शिव्या भेटताय, मी तर 2500 वर्षापासून शिव्या खातोय। बाबा कहते लाडले बच्चे मैं इसमें आया हुआ हूं, इनकी दाढ़ी का कुछ ख्याल रखो। आपल्या ब्रह्मा बाबाला तर दाढी नाहीये, पण जो भक्ती मार्गामध्ये ब्रह्मा दाखवलेला तो दाढीवाला दाखवलेला, एकमेव देवता आहे ज्याला दाढी दाखवलेली आहे। तो बाबा म्हणते ये जो ब्रह्मा है दुनिया वालों का, या तुम्हारा जो ब्रह्मा है, इसके कुल में तुम आ गए हो, इसकी दाढ़ी का ख्याल रखो, लाज रखना, इसकी कोई उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करना। इनकी दाढ़ी सो उनकी। बाबा म्हणते इसकी दाढ़ी मतलब मेरी दाढ़ी समझो, इसका अपमान मतलब मेरा अपमान समझो। और जो उल्टा सुल्टा कर्म किया तो बाबा म्हणता है मेरी निंदा होगी, इसकी तो होगी, इसकी तो उतनी नहीं होगी, लेकिन मेरी निंदा होगी, क्योंकि हम बाबा से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं सबको, तो वो उनको यही लगेगा इनका बाबा ऐसे कैसे समझाता है इनको, तो बाबा का नाम खराब होगा, बाबा का नाम बदनाम होगा। और बाबांनी सांगितलेले सद्गुरु का निंदक ठोर न पाए, मग आपणच आपलं भाग्य आपल्या हाताने संपवून घेऊ।
अब कोई कलंक नहीं लगाना है, विकारों को योग बल से भगाते रहो। कल्प कल्प तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते आए हो। स्वर्ग का मालिक प्रजा भी बनती है, परंतु पुरुषार्थ कर मात पिता के तख्त पर जीत पहनो। यह है ही राजयोग। बाप जानते हैं यह मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। मम्मा कुंवारी कन्या और यह अधर कुमार है। बाबा म्हणता है मम्मा बाबा दोनों भी 1 नंबर में जाते हैं। कुमारी जीवनामध्ये राहून मम्मा नंबर 1 ला गेली आणि लग्नानंतर 60 वर्षानंतर वानप्रस्थ जीवनानंतर बाबांनी पुरुषार्थ करून नंबर 1 ला पोहोचले। तो ये कोई नहीं बोल सकता है कि मैं बूढ़ा हूं इसलिए अब कुछ नहीं कर सकता हूं, पहले मिलना चाहिए था ज्ञान। और कुमारी ऐसे नहीं बोल सकती थी कि मैंने संसार देखा नहीं है, बाद में करेंगे। दोन्ही उदाहरण बाबांनी ठेवलेले समोर। तो अच्छी रीति घर घर में बोर्ड लगा हुआ हो। पुनः सगळं सांगून बाबा पुनः बोर्डवर येत आहे। तो हमें बोर्ड तो लगाना ही है। घर घर में बोर्ड लगा हुआ हो, आकर बेहद के बाप से वर्षा लो, आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। राजाओं को सन्यासियों को पिछाड़ी में जगना है। दिन प्रतिदिन तुम भी तीखे होते जाते हो। बाबा म्हणते तुमच्यामध्ये ताकद येत जाईल, दिवसेंदिवस तुमचं ज्ञान पण क्लिअर होईल, पक्क होईल, तुमची बुद्धी तीव्र होईल आणि त्यामुळे पुढे चालून हे सगळे संन्यासी झुकतील, जागे होतील। शक्ति मिलती जाती है, देखते हो सामने विनाश खड़ा है, लड़ाइयां लग रही है और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भले ही बाबा के हम लाडले हैं, लेकिन बाबा हमें गिफ्ट में राजाई या भाग्य नहीं देने वाला है। रास्ता बताता है, मार्गदर्शन करता है, ताकत देता है, लेकिन करना हमें है। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, हम सो देवी देवता बन रहे हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी सब है कलयुग में। जो ब्राह्मण बाबा के बने हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा को पहचाना है, बाबा की मुरली सुनते हैं, समझते हैं, बाबा की याद में रहकर उनका जीवन चल रहा है, उनको बाबा ब्राह्मण कहता है। तो बाबा मतलब तुम जो इस तरीके से अपने जीवन को बदल लिया है, ऐसे तुम ब्राह्मण संगम युग में हो। और बाकी सब भले ही सिर्फ कोर्स हुआ है या कुछ थोड़ा बहुत है, वो बाबा मतलब वो भी कलयुग में है। ब्राह्मण कौन है? जो बाबा का बच्चा बना है, बाबा को अपना मान लिया है, बाबा की उंगली पकड़कर चल रहा है, वो ब्राह्मण। और बाकी सब बाबा मतलब कलयुग में है। तो कलयुगी आत्माओं से जरा हमें सिर्फ हिसाब किताब चुकतू कर लेने हैं। यहां आने वाले मानते जाएंगे बरोबर कलयुग का अंत है। दुनिया बदल रही है, इसलिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम्हारे द्वारा सबको नॉलेज मिलती है। माताओं को लिफ्ट देने बाप आते हैं, क्योंकि माताओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं, यह साक्षी हो देखते स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने धारणायुक्त सार आलेले। मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं। बहुत प्यारा बाबा है, बहुत प्यारा भगवान हमें मिला है, हम उसके बने हैं, लेकिन उसको याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं, यह साक्षी हो देखते। बाबा म्हणते त्यांचा पुरुषार्थ साक्षी होऊन बघा। असं नहीं कि इनका पुरुषार्थ ढीला है तो हम भी ढीले पड़ जाए। साक्षी होकर उनका पुरुषार्थ देखो और अपने लिए क्या करो, स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करो। बाबा म्हणते मी जसं साक्षी होऊन बघतो तसं तुम्ही पण सगळ्यांचा पाठ साक्षी होऊन बघा। अटॅचमेंट कोणाशीच नाही, मोहामध्ये कोणाच्याच राहायचं नाही और अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है। बाप समान
रूप बसंत बन, विचार सागर मंथन कर, ज्ञान दान देना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान है, सदा बिजी रहो, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले मायाजीत भव। आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए। बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। तो बिजी ऐसा रहना है हमें कि बस बाबा की बातों के लिए, ज्ञान की बातों के लिए फुर्सत नहीं है, ऐसा बिजी नहीं रहना है। लौकिक में बिजी नहीं रहना है। बाबा म्हणते अलौकिक में बिझी हो जाओ. इतकं बिझी राहा मन बुद्धीनी. बाबांनी जे जे सांगितलेले त्याच्यामध्ये इतकं बिझी राहा. कधी मधुबन मध्ये बिझी राहा मन बुद्धीच्या द्वारे, कधी परमधाम, कधी ज्ञानाचं चिंतन चाललेलं आहे, कधी सतयुगाचं चिंतन चाललेलं आहे, कधी सतयुगाचं आपलं रूप आपण बघतोय, त्याच्यामध्ये मन बुद्धीला बिझी ठेवा. और ऐसे जो बिझी रहने वाले हैं, बाबा म्हणतात बड़े से बड़े बिझनेसमॅन आहे. सगळ्यात मोठा धंदा तर त्यांचा आहे. कारण कमाई किती है? पद्मांची कमाई. अगर हम बिजी रहेंगे बाबा की बातों में, इन अलौकिक बातों में, तो बाबा म्हणते कमाई कैसी है? पद्मों की कमाई है. और तुम्हारे जैसा फिर बिझनेसमॅन कोई नहीं होगा. तुमच्यासारखा सेठ कोणीच नाही मग दुनियामध्ये. सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता. और जो सदा बिजी रहता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि उसके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है. बाबा म्हणते असा धंदा संपूर्ण कल्पामध्ये कोणालाच करता येत नाही जो तुम्ही आता करू शकता. पद्मांची कमाई जमा करण्याची ही वेळ आहे आणि त्यामुळे तुम्ही वेस्ट घालवायचं नाही काही. आणि जितकं तुम्ही बिझी राहाल या कमाईमध्ये, माया नहीं आएगी फिर, क्योंकि माया हमें बिजी देखेगी. बाबा के साथ हमें बिजी देखेगी तो हमें तंग नहीं करेगी. जहां बाबा नहीं है वहां माया आती है. बाबा है तो माया देखेगी कि ये एंगेज है उधर बाबा के साथ में, फिर अपनी दाल नहीं गलने वाली. तो फिर माया वो विचार हमें तंग नहीं करेंगे. तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम है, लेकिन जितना नशा उतना निर्माण. सदा इसी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम है. कदम कदम में पदम है. खूप कमाई आहे. प्रत्येक सेकंदाला, प्रत्येक संकल्पाच्या द्वारे आपण कमाई करू शकतो. आणि त्यामुळे खूप विचारपूर्वक सगळं काही करायचंय. लेकिन बाबा म्हणते जितना नशा उतना निर्माण. या नशेमध्ये तर राहायचंय की माझी कमाई चाललेली आहे, पण जितका नशा तितका निर्माणता, निरहंकारी स्थिती. मान शानची अपेक्षा नहीं, नावाची अपेक्षा नहीं. हम अपने लिए कर रहे हैं. स्लोगन, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है. जो भी सेवा कर रहे हैं बाबा कराता है, हम निमित्त हैं. ये भावना जर अपन ठेवली तो बाबा सेवा में सदा हमें साथ देता है और हम सफल हो जाते हैं. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो.